अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेटा हेडिंग पढ़ेंगे जो कि स्टैट्स का भी एक टॉपिक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डेटा किस तरह का हमें मिलेगा। फर्स्ट हमें मिलेगा अनग्रुप डेटा का। अनग्रुप डेटा लाइक किस तरह होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 एंड 0। ठीक है, ये अनग्रुप डेटा कहलाएगा। इसकी कोई ग्रुपिंग नहीं हुई हुई है तो ये क्या कहलाएगा, अनग्रुप डेटा कहलाएगा। सेकेंड हमारे को किस तरह का डेटा मिलता है, अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। ठीक है, इसकी कोई ग्रुपिंग नहीं हुई हुई लेकिन इसमें फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी मीन्स का क्या हुआ, रिपीटेशन है। इसमें डेटा क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम यहाँ देखें कि जो 1 है यहाँ पर वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। 2 हमारे पास कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। 3 हमारे पास कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 1 और 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ भी 2 लिखेंगे। 4 हमारे पास 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। और 5 हमारे पास 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक है, हमें मिल गया, हमारे डेटा की फ्रिक्वेंसी मिल गई। यानी 1 हमारे पास कितनी दफ़ा रिपीट हुआ, 3 टाइम्स रिपीट हुआ। 2 टाइम्स रिपीट हुआ। 3 नंबर हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हुआ। 4 नंबर हमारे पास 3 टाइम्स रिपीट हुआ और 5 नंबर हमारे पास 5 टाइम्स रिपीट हुआ। तीसरा हमारे पास डेटा आता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, इसके अंदर आपको ग्रुपिंग दी भी होती है। ये ग्रुपिंग हम आगे निकालना भी सीखेंगे अगर आपको नहीं दी भी हो तो, लेकिन अभी बेसिकली समझाने का मकसद ये है कि हमें पता चल जाए कि कितने टाइप्स ऑफ डेटा हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, 2 ऊपर मैंने आपको बता दिया, अनग्रुप डेटा और अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ ग्रुपिंग हुई हुई है, यहाँ हमें डाटा दिया हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ इसमें कि किस तरह की इसकी फ्रिक्वेंसी निकलेगी। ये 30 स्टूडेंट्स हैं, इनके मैथ्स में मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 25। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे 5 से 10 के दरमियान कितने बच्चों के मार्क्स, 5 से 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। 10 से 15 के दरमियान कितने बच्चों के मार्क्स आए। 15 से 20 के दरमियान कितने बच्चों के मार्क्स आए और 25 से 25 के दरमियान कितने बच्चों के मार्क्स आए। ठीक है, ये क्लास इंटरवल भी हम बनाना सीखेंगे लेकिन अभी फ़िलहाल बेसिक आप समझ लें। ये 5 हमारे पास कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है, 1। ये इस कैटेगरी में फॉल करता है क्योंकि 5 और 10 की लिमिट है हमारे पास। 5 से लेकर 10 तक की लिमिट है तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। ठीक है, अभी 7 हमारे पास है, वो भी इसी के अंदर फॉल करता है तो हम इसी के अंदर एक और मार्क लगाएंगे। 9 हमारे पास 2 हैं, वो भी इसी के अंदर जाते हैं तो हम 2 और मार्क्स लगाएंगे। ठीक है, 10 भी इसी का ग्रुपिंग में हम डालेंगे। ठीक है, जब हम 5 करते हैं तो हम इसको ऐसे कैंसिल करके लिखते हैं। ठीक है, 4 के बाद जब अगर एक और नंबर जो इस कैटेगरी में आएगा तो हम इसको क्रॉस कर ऐसे ऐसे कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अभी क्या है हमारे पास, क्या है, अब 10 से 15 के दरमियान देखिए हमारे पास, तो ये 10 है हमारे पास। 10 हमने ऊपर ले लिया था। ठीक है, अभी 11 हम 10 के बाद और 15 तक लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया, 11 1 टाइम हो गया। 12 भी इसके अंदर फॉल करेगा, हमने 12 लिख दिया, 12 की मार्किंग कर ली। 13 हमारे पास 4 टाइम्स है, 1 2 3 और 4, हम लिखेंगे 1 2 3 और ये 4 आ गया हमारे। और 14 हमारे पास कितना है, 2 टाइम्स तो हम 2 मार्क करेंगे। 15 हमारे पास क्या है, सिंगल टाइम है तो ये 4 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 15 और 20 के दरमियान कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब 21 से 24 तक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी, ये 5 का बंडल होता है। ठीक है, तो 5 की इंडिकेशन होती है। 4 काउंट करने के बाद जब 5th नंबर रिपीट हो रहा होता है तो हम इस पर इस तरह से क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, तो इसकी काउंटिंग हमें ईजी रहती है इसलिए हम ये करते हैं। ठीक है, तो ये 5 का बंडल है, हमने डायरेक्ट इस पर 5 लिख दिया। ये 5 है, ये 6 7 8 और 9, ये 9 हो गया। ये हमारे पास 10 है और ये हमारे पास 7 है। ठीक है, अगर आप इनको प्लस करते हो तो आपके पास क्या आएगा, जब हम यहाँ काउंट करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, जब हम इनको काउंट करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, इनको भी काउंट करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा और जब हम इसको काउंट करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। ये हमने डाटा से निकाला हुआ है। ठीक है, इसमें मेरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी लेकिन अब मैंने करेक्शन इसकी कर ली क्योंकि इन सब का टोटल जो है 30 होना चाहिए क्योंकि हमारे पास डाटा 30 का है। ठीक है, जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सबमिशन ऑफ फ्रिक्वेंसी आपके पास कितनी आएगी,
30 ही आएगी, क्योंकि आपने डाटा कितने लोगों का निकाला है, 30 लोगों का निकाला है।